बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूं फास्ट एंड क्विक चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चोलिस्तानी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं जो बहुत कम मसालों के साथ और बहुत आसान तरीके के साथ झटपट तकरीबन 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसके लिए चिकन लिया है मैंने 750 ग्राम, जिसे वॉश कर लिया था मैंने नमक और लेमन लगा के। लेमन नहीं है तो सिरका लगा के भी आप इसे वॉश कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी इसमें मैं आधा कप, 1/2 कप। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब इसमें मैं ग्रीन हरी मिर्चियाँ ऐड कर रही हूँ 5 अदद। हरी मिर्चियाँ ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देंगे हम लो टू मीडियम और इसे हमने फ्राई करना है ताकि मिर्चों का जो अरोमा है ऑयल में आ जाए। बस इसे हमने सीजनिंग कर लेना है। ये स्टेप करने से मिर्चों का एक ख़ास किस्म का अरोमा होता है, वो चिकन में आ जाएगा। बहुत फ्लेवरफुल और टेस्टी चिकन लगेगा। बस इसे हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है और जलाना नहीं है बिल्कुल भी, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। बस इस स्टेप पे अब हम इसे निकाल लेते हैं ऑयल में से। घी निकालने के बाद अब इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ मैं। ये चिकन ऐड करके हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट के लिए इसे मैं फ्राई करूँगी। चिकन को मैंने एक बाउल में खुला पानी ऐड करके 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था, लेमन ऐड किया था उसमें, और साथ आप चाहें तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इसे वॉश कर लिया था। इससे चिकन का ब्लड सारा निकल जाता है और वाइट हो जाता है। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। जी, चिकन को हम फ्राई करते चले जाएंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। कढ़ाई बनाते वक्त ये स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ्लेवरफुल इंशाल्लाह चिकन बनके रेडी होगा। पाकिस्तान में कढ़ाई तो बहुत बनाई जाती हैं, सब अपने डिफरेंट स्टाइल के साथ बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीक़ा से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 3 बड़े टमाटर लेके उनका छिलका उतार लिया था, चॉप कर लिया, वो ऐड कर रही हूँ। इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। जी, ऐड करने के बाद इसी में अब मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। अदरक नहीं ऐड कर रही, कब ऐड करना है आगे चल के बताऊँगी। और मैंने स्टार्टिंग में ऑयल में इसलिए लहसुन ऐड नहीं किया कि ये जल ना जाए, क्योंकि चिकन को हमने अच्छा खासा भूनना था, फ्राई करना था। बस इसको कवर कर दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसे मैं ऐसे ही पकने दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। जी फ्रेंड, यहाँ पे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और टमाटरों ने अपना पानी भी काफ़ी हद तक रिलीज़ कर दिया है। जी फ्रेंड्स, बस हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे और भूनते चले जाएंगे कि एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता आपने नेक्स्ट स्टेप नहीं करना। जी, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि जो टमाटर हैं वो स्मूथ सी ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। व्यूअर्स, जो हमने हरी मिर्चें फ्राई की थी उन्हें वेस्ट मत कीजिएगा, वो भी आगे इस्तेमाल में आएंगी। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। इस कढ़ाई में इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम जाते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस है जिसकी वजह से ये बेहतरीन और ख़ास किस्म का इसका फ्लेवर होता है। ये फ्रेंड, यहाँ पे टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। टमाटर भी बहुत अच्छे से घुल गए हैं, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी की शक्ल में आ चुके हैं। जी, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए और दूसरा आपने उसको फेंट के ऐड करना है। फिर इसी से ही एक स्मूथ सी ग्रेवी बन के रेडी होगी, क्योंकि हम प्याज़ों के बगैर बना रहे हैं तो इसलिए हमें ग्रेवी भी चाहिए। तो ग्रेवी के लिए हम इसमें दही ऐड करेंगे। बिल्कुल 1 कप मैंने ऐड किया है इसमें और फेंट के ऐड किया है। और दही जब भी ऐड करें फ्लेम को थोड़ा लो कर लीजिए। हाई फ्लेम पे दही ऐड करेंगे तो एकदम से इसकी फुटियाँ सी बन जाती हैं, जिससे जो ग्रेवी है वो अच्छी नहीं लगती, स्मूथ नहीं बनती। जी फ्रेंड्स, बस इसको हम भून लेंगे। व्यूअर्स, इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक दब दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। आप चाहे तो कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके मैं काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच।
दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका जो सालन है उसका कलर ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा। इसमें मैं अब हाफ़ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ ड्राई कोरिएंडर, बिल्कुल हल्का सा क्रश किया हुआ ऐड कर रही हूँ। बस यही इसमें मसाला जात जाएंगे, कोई भी इसमें लाल मिर्च हल्दी पाउडर वगैरह नहीं जाएगा। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ, बहुत कम मसालों के साथ बनता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत फ्लेवरफुल, बहुत डिलीशियस होता है। जी फ्रेंड्स, बस इसको हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी इसी पानी में। इसको दम वाली फ्लेम पे मैं हल्की आंच पे बिल्कुल पकने के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए। जी फ्रेंड, यहाँ पे इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जी ये हमारी डिलीशियस सी चोलिस्तानी कढ़ाई बन के रेडी है, जो कि सिर्फ 10 मिनट में मैंने बना के रेडी कर ली। ना तो इसमें कोई प्याज ब्राउन करने का झंझट और ना ही कोई बहुत ज़्यादा मसाला जात गए। जो मिर्चें मैंने फ्राई करके निकाली थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। स्लाइसिस में कट किया हुआ अदरक ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे, इससे लुक भी अच्छी आएगी और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी डिलीशियस सी इंस्टेंट कढ़ाई बन के रेडी है। क्विक एंड इजी वे से आपको बनाना सिखाई है। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसको आप इंजॉय करें अपने लंच में, डिनर में। और अचानक से मेहमान आ जाए तो फटाफट से झटपट से ये कढ़ाई बना के आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चें जो हमने सीजनिंग करके इसमें ऐड की है पूरे चिकन में, इसका इतना ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही इस यूनिक सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।